4 साल बाद अचानक से फ्लाइट में अनाउंसमेंट से मेरी नींद खुली। प्लेन थोड़ी देर में लैंड करने वाली थी। मैं गुमराह महसूस करने लगी कि मैं प्लेन में क्यों हूँ। मैं उठकर बैठी और अपना सीट बेल्ट लगा लिया और फिर मुझे अचानक से याद आने लगा और अचानक से मेरे दिल में दर्द उठने लगा। मैं अपने पेरेंट्स से मिलने न्यूयॉर्क जा रही थी। बहुत लंबा समय हो गया था उनसे नहीं मिली थी। मेरे प्यारे पापा क्रिश्चियन ग्रे और मार्गरेटा ने शादी कर ली थी। उनसे मिलने की काफ़ी खुशी हो रही थी। हालांकि मेरी अपनी माँ स्टीव के साथ अभी ऑस्ट्रेलिया पर्थ में रहती है। जब मैं 13 साल की थी मेरी मम्मी पापा का डिवोर्स हो गया था। उस वक्त मेरे पापा बहुत गरीब थे, इस वजह से मेरी माँ ने उन्हें तलाक दे दिया था। लेकिन तलाक के बाद मेरे पापा काफ़ी अमीर बन गए। उनके 5 कैसीनो हैं। उसके बाद मेरी माँ उनके साथ वापस रिश्ता रखना चाहती थी, पर मेरे डैड ने मना कर दिया और मैं अपनी माँ के साथ रहने लगी। मेरी माँ मेरे साथ बहुत खराब बर्ताव करती थी, घर का सारा काम करवाती थी, दोस्त बनाने नहीं देती थी और मुझे उनके पसंद के कपड़े पहनने पड़ते थे। और सबसे बड़ी बात, मुझसे उन्हें प्यार और देखभाल चाहिए थी जो मुझे नहीं मिली थी। और दोनों ही दूसरी शादी कर चुके थे। पर्थ ऑस्ट्रेलिया का नाम दिमाग में आते ही मेरा दिल एक पल के लिए रुक गया। कई सारी यादें मैं वहाँ छोड़ आई थी। उस बारे में सोचते ही मेरी आंखें नम होने लगी। इससे पहले कि मैं खुद को खो बैठती, मैंने फिर से अनाउंसमेंट सुना जहां एयर होस्टेस कह रही थी कि हम लैंड कर लिया है। 30 मिनट के बाद एयरपोर्ट से बाहर निकलकर मैं अपना सामान खींचने लगी। मैं फिलहाल कैब में हूँ और अपने पेरेंट्स के घर पर जा रही हूँ। आखिरी बार उनसे मिली थी, पूरा साल बीत गया है। यहाँ पहुँचकर मैं दरवाजा खोली और लिविंग रूम में पहुँच गई, जो कि बहुत ही खूबसूरत था। देखकर मेरे चेहरे में मुस्कान आ गई। हे स्वीट हार्ट, मेरे डैड मुझे देखकर मुस्कुराए। मार्गरेटा पूछी, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आऊँ? मैं ठीक हूँ थैंक्स, मैंने उनसे कहा। काई कैसा है? मार्गरेटा पूछी। बहुत दिन हो गए हैं जो वह आखिरी बार यहाँ आया था। अभी वह मियामी में है अपनी बिजनेस ट्रिप पर, मैंने कहा। यह तो बहुत अच्छी बात है, डैड ने कहा। कॉलेज में मैं बिजनेस लेकर पढ़ रही थी। सिएटल से न्यूयॉर्क का लंबा सफ़र मुझे थका दिया था। ऑस्ट्रेलिया से जब न्यूयॉर्क आई, यहाँ से मैंने अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की और फिर उसके बाद मैं अपने कॉलेज सिएटल में चली गई और वहाँ मुझे 2 बहुत ही खास सहेलियाँ मिली, लिली और आशा। और वहीं मेरी मुलाकात काई से हुई। पहले शायद लिली को पसंद करता था, लेकिन उससे बात करने के बाद धीरे धीरे हम दोनों के बीच में नजदीकियां बढ़ने लगी। वह सच में बहुत अच्छा लड़का था। काई कब वापस आने वाला है? डैड ने पूछा। वह परसों सुबह की फ्लाइट लेने वाला है, दोपहर तक वापस आएगा, मैंने कहा और अपनी घड़ी में टाइम चेक की। मुझे अपनी इंटर्नशिप के ऑफिस का लोकेशन चेक करना है, जो मैं शाम 5 बजे तक जाऊंगी और उसके बाद मैं हमारे घर पर जाकर साफ सुथरा करूंगी, इससे पहले कि काई आ जाए। मैं उन लोगों से थोड़ी देर बात की और फिर सोचा कि थोड़ा सा रेस्ट ले लेती हूँ। इतनी लंबी जर्नी के बाद मैं थोड़ी थकावट महसूस कर रही थी। उनको हग करने के बाद मैं अपने कमरे में आ गई, पर अपनी आंखें बंद करके लेट गई। मैं कार की खिड़की से बाहर न्यूयॉर्क शहर की जगमगाती हुई रोशनी को देख रही थी और मेरे होठों पर एक मुस्कान आ गई। कितने लंबे समय के बाद इस शहर को देख रही थी जहां पर रात नहीं होती। सांस छोड़कर मैं अपने आउटफिट को देखने लगी जो आज रात के इवेंट के लिए मैं पहनी थी, और मैं जैसे दिख रही थी मैं काफी संतुष्ट थी। मैंने एक ऑफ शोल्डर मैरून गाउन पहनी हुई थी, मेरे बाल खुले हुए थे और हल्का सा मेकअप की थी। साल के इस बड़े इवेंट को अटेंड करने के लिए यह ड्रेस एकदम परफेक्ट था। मेरे साइड में मेरी सहेली आशा बैठी हुई थी, जो कि नीली कलर की ड्रेस पहनी थी और पैसेंजर सीट में उसका बॉयफ्रेंड रमन बैठा हुआ था। और फिलहाल मैं काई को मिस करने लगी। आज इस बड़े इवेंट में उसकी अनुपस्थिति से मेरे दिल में एक खालीपन सा पैदा होने लगा था। आशा मेरी ओर देखकर मेरे हाथ को हल्का सा दबाया और मुझे आराम पहुंचाने की कोशिश की। उसे देखकर मैं हल्का सा मुस्कुराई। आज आदित्य और लिली की रिसेप्शन होने वाली है। 1 साल पहले दोनों ने शादी कर ली थी अपने परिवार के लोगों के बीच में, और उनका यह रिसेप्शन पार्टी काफी दिनों से बाकी था। उन्होंने अपनी एनिवर्सरी का दिन चुना था इस पार्टी को करने के लिए। बिल्डिंग में पहुंचने के बाद हम कार से उतर गए। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था जब मैं प्रवेश द्वार को देख रही थी। इस जगह पर सेलिब्रिटी भरे पड़े थे। बहुत सारे ऐसे जाने पहचाने चेहरे थे जिसे मैं तुरंत पहचान लिया था। जाने पहचाने एक्ट्रेस, सुपर मॉडल, गायक गायिका, पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन। हे भगवान, मुझे याद दिला देना कैसे बिहेव करना है, आशा ने कहा। यहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ मैं अपनी तस्वीर खिंचवाना चाहती हूँ। मैं मुंह दबाकर हंसी और हम उस जगह पर पहुँच गए थे। एक बहुत बड़ा हॉल था जहाँ पर
ग्लैमरस लोग भरे पड़े थे। मेरी सांस गले में अटक गई जब देखा कुछ रिपोर्टर्स गेस्ट के इंटरव्यू ले रहे थे। यह रिसेप्शन बहुत ही बड़ा होने वाला है, क्यों ना हो। मशहूर बिजनेसमैन देव माथुर और फेमस सिंगर नेहा के प्यारे बेटे आदित्य और मेरी प्यारी सहेली लिली का रिसेप्शन जो ठहरा। मेरी आंखें इधर उधर चलने लगी। अचानक मेरी नजर लिली पर पड़ी, जो कि और दो लड़कियों के साथ खड़ी होकर बातें कर रही थी। मैं, आशा और रमन उसके पास पहुंच गए। लिली को खुशी खुशी हग किया। वह मुझे देखकर चहकने लगी और बाकी दोनों लड़कियों से हमारा इंट्रोडक्शन करवाने लगी। एक उसकी ननद लूना थी, दूसरी उसकी कजिन शीना। हम लोग आपस में बात कर रहे थे और तभी एक जानी पहचानी आवाज़ मेरे कान में आई और एक पल के लिए मेरा दिल रुक गया। मैंने अपनी नज़र उस ओर घुमाई तो मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो गई, मेरे रोंगटे खड़े होने लगे, मेरे दिल की धड़कन अचानक से तेज बढ़ने लगी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था, 4 साल बाद मेरा अतीत मेरे सामने खड़ा था। मेरा एक्स बॉयफ्रेंड जैक स्टोन्स स्टेज में अपने बैंड के साथ खड़े होकर गाना परफॉर्म कर रहा था। कई लोग इस गाने की धुन पर डांस फ्लोर पर डांस कर रहे थे। लिली मुझे देख ही कहा, क्या हो गया? उसकी बातों से मैं इस दुनिया में वापस आई। कुछ नहीं, मैं बस गाना सुन रही थी। काश काय भी आता, उसने कहा और मेरे चेहरे पर एक उदासी भरी मुस्कान आ गई। चलो ना सामने बैठकर गाना सुनते हैं, आशा ने कहा। सामने बने सोफे पर हम आकर बैठ गए और अचानक से मेरी और जैक की नजर मिली। एक पल के लिए वह वहीं पर रुक गया। जाने कितने देर तक वहाँ गाना चलता रहा। गाना खत्म, मैं सोचने लगी इतनी बड़ी सेलिब्रिटी की पार्टी में इसे आखिर कैसे चांस मिल गया और वह न्यूयॉर्क में आखिर क्या कर रहा है। और तभी एक जाना पहचाना चेहरा मेरे सामने आया, मैक्स। शायद उसने मुझे देख लिया, मेरे करीब आ गया। अरे माया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरा मतलब तुम कैसी हो? बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई। हाँ, 3-4 साल हो गए हैं, मैंने कहा। मैं फिलहाल न्यूयॉर्क में हूँ और माथुर एंटरप्राइज में मेरी इंटर्नशिप शुरू होने वाली है। तो एम्प्लॉय के हिसाब से यहाँ पर आई हो? उसने पूछा। नहीं, दरअसल लिली मेरी कॉलेज फ्रेंड है, हम सिएटल से एक साथ पढ़ाई कर रहे हैं, मैंने जवाब दिया। तब तक हमारे पास लिली और आदित्य भी आ गए। आदित्य ने मुझे और आशा को देखकर हेलो किया। हम सब आपस में बात करने लगे ही थे कि तभी एक जानी पहचानी खुशबू मेरे नाक में भरने लगी। पीछे से जैक सामने आ गया और मैक्स के गले मिलने लगा और फिर उसकी बैंगनी आंखें मेरी हरी आंखों को देख रही थी और शायद मुझे उसमें कुछ अजीब सा नजर आया, एक दर्द। मैं झट से अपनी आंखें उससे हटा ली। मुझे जैक स्टोन से दूर रहना होगा। थोड़ी देर में सब डांस फ्लोर में चले गए। मैक्स लूना के साथ डांस कर रहा था, लिली आदित्य के साथ, आशा रमन के साथ और अब बस मैं और जैक वहाँ पर रह गए थे। क्या तुम मेरे साथ डांस करना चाहोगे? जैक ने पूछा और मेरा दिल मानो 2 बार धड़का। आसपास की सारी आवाज़ सुनना मैं बंद कर दी और हमारे बीच में एक अजीब सी खामोशी महसूस करने लगी। समय खराब ना करते हुए वो मेरे और करीब आ गया और तुरंत मेरा हाथ पकड़ लिया, मुझे डांस फ्लोर में ले जाने लगा। मेरा दिल मानो रुक गया था। मैं समझ नहीं पा रही थी आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन मैं देर नहीं की। उसके बाहों के बिल्कुल करीब थी। ऐसा लगा उसकी बाहों में मैं सब कुछ भूल रही हूँ, अपने सारे दर्द, अपनी सारी तकलीफें। जब से मैंने उसे छोड़ा था, जाने इस लम्हे का मैं कब से इंतजार कर रही थी। जब भी मैं उसकी बाहों में होती थी, सारी चिंताओं को मैं भूल जाती थी, कोई भी शारीरिक या मानसिक दर्द। काश मैं उसकी बाहों में हमेशा के लिए रह सकती, इस दुनिया के खतरनाक लोगों से सुरक्षित। लोग ऐसा सोचेंगे कि यही वह शख्स है जिसने मेरे साथ धोखा किया था और अभी इसी शख्स से मैं खुद को सुरक्षित महसूस कर रही थी। लेकिन फिर धीरे धीरे सच्चाई मेरे सामने आने लगी और मैं उन यादों में खो गई, उन दर्द को महसूस करने लगी जो मैंने 4 साल पहले किया था। 4 साल पहले जैक का जन्मदिन। मैं माया ग्रे पर्थ ऑस्ट्रेलिया में अपनी हाई स्कूल पूरी कर रही थी। स्कूल के सबसे हॉट लड़के जैक स्टोन्स की गर्लफ्रेंड थी, जो कि फुटबॉल टीम का कैप्टन है। उसके साथ मेरा प्यार अपने परवान चढ़ रहा था और फिर एक पार्टी में मुझे पता चला कि वह मेरे साथ बस खेल खेल रहा था, कि वह मुझसे प्यार नहीं करता, वही कर रहा था जो हमेशा लड़कियों के साथ करता था। वो मेरे साथ खेल रहा था क्योंकि मैं अमीर थी। मेरा क्रेडिट कार्ड उसने चुरा लिया था और बेला के सारे पैसे वापस कर दिए थे और उस दिन मुझे सब कुछ धुंधला नजर आने लगा। आखिरी चीज मुझे याद है, मैंने उसे एक जोर से थप्पड़ मारा। वह मेरे पीछे पीछे आने लगा। बेबी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मेरा विश्वास करो, जैक ने कहा। उसके चेहरे के भाव में उदासी थी। नहीं, तुम नहीं करते, मैंने कहा, जबकि मैं तुमसे प्यार करती थी।
ऐसे मैं कभी किसी के सामने नहीं रोई थी, हमेशा बाथरूम या बंद दरवाजे के अंदर रोती थी। मुझे माफ कर दो माया, जैक ने कहा। बर्थडे पार्टी का मजा लो, गुड बाय मैंने कहा और उसे वहीं पर छोड़ दिया, बाहर उस ठंड में, जबकि वह मेरे नाम कई बार लेकर पुकार रहा था। हालांकि मेरा दिल दर्द से ऐसे भर उठा था, मैं वापस से पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। मुझसे प्यार नहीं करता, कभी नहीं किया था। अपने आंसू को पोंछ कर चलने लगी जब मुझे रास्ते में मैक्स मिला, जो मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। हे माया, जब मेरे पास आया पूछा क्या गलत हुआ, क्या तुम मुझ पर एक एहसान कर सकते हो, मैं पूछी। हाँ जरूर बताओ मुझे, उसने पूछा। क्या तुम मुझे घर ड्रॉप कर सकते हो प्लीज, मैंने कहा। क्या कह रही हो, जैक कभी केक काटने वाला है, क्या तुम नहीं रुकोगी, वह त्योड़ी चढ़ाकर पूछा। नहीं बस मैं अपने घर जाना चाहती हूँ, मैंने कहा और उसने अपना सर हिलाया। मुझसे और कोई सवाल नहीं पूछा, जैसे कि उसे समझ में आ गया हो। मैं उसकी कार में बैठ गई, इंजन स्टार्ट कर दिया। क्या हुआ, क्या तुम दोनों लड़ाई की? थोड़ी देर बाद मैंने उसे जवाब दिया। क्या तुम्हें पता था कि वो मेरे साथ बस खेल खेल रहा है, मैंने पूछा और वह अचानक से घबराहट से मुझे देखने लगा। तो इसे भी पता है माया, वो माफी मांगने की दृष्टि से मुझे देख रहा था। तो सबको पता था सिवाय मेरे, मैंने कहा। अभी सिचुएशन मैं और संभाल नहीं सकती थी, मुझे माफ करना, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, वह बिल्कुल सच्चे तरीके से कहा। मैं अब किसी पर विश्वास नहीं करती। वह क्या बात है, कहते हुए मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। वह ऐसा कैसे कर सकता है, वह मुझे अपनी दुनिया में सिर्फ इसलिए लेकर आया, क्यों मुझे नष्ट करना चाहता था? कोई इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? मैं इसे अब बर्दाश्त नहीं कर सकती, कोई मुझे मार डाले। माया, उसने अपने हाथ मेरे थाई के ऊपर रखे। प्लीज किसी ऐसे के लिए मत रो, जिससे मैं बिल्कुल चौंक उठी। मुझे लगा था वह जैक की साइड लेगा, शायद वह मुझ पर करुणा कर रहा था। क्या प्लीज तुम मुझे बता सकते हो कि उस दिन क्या हुआ था? मैं काफी कर्कश आवाज में कही। 3 महीने पहले पार्टी के दिन। जैक और थोड़ी शॉर्ट लगा लो, जेसिका ने कहा। ड्यूड, यह सब क्या था, एरिक ने पूछा। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, जैक ने पूछा जब वह अपनी 5वीं ग्लास पी रहा था। तुम और वह माया लड़की के बारे में मैंने सुना है, तुम दोनों हैंग आउट कर रहे हो, एरिक ने कहा। और साथ ही मैं तुम्हें देखा था, तुम उसे पकड़ कर रखे थे, एरिक ने कहा। किसने कह दिया? जैक ऐसे कहा जैसे कि वह नहीं जानता था वह लोग क्या बात कर रहे हैं, दीवारों के भी कान होते हैं, एरिक ने कहा। तो क्या यह सच है कि तुम उसे पसंद करते हो? गाइस रिलैक्स करो, मैं बस उसके साथ खेल रहा हूँ, बस उसके साथ मजे करना चाहता हूँ। जैक दोस्तों को नखरे की मुस्कान दी। वह पढ़ाकू है, एरिक ने कहा, पर वह काफी हॉट है, मेरा शिकार है, तुम लोग उससे अपनी नजरें हटा लो। जैक काफी गुस्से से एरिक से कहा था। हाँ, एक पढ़ाकू दादी माँ है, जेसिका ने कहा जब वह हंस रही थी। हाँ, मैं एक अच्छी लड़की के साथ अब ट्राई करना चाहता हूँ, जैक ने काफी गंदी आवाज में कहा। जैक ऐसा मत कहो, मैक्स ने कहा था, जबकि उसने उसके बात को झाड़ दिया। मुझे यकीन नहीं आ रहा था जो मैक्स ने मुझे अभी बताया, वह जैक नहीं लग रहा था जिसे मैं जानती हूँ, वह इंसान नहीं था जैसा मैंने सोचा था। मुझे माफ करना माया, मैक्स ने कहा। अब फर्क नहीं पड़ता, मुझे यकीन नहीं आ रहा वह यह सब कैसे कह सकता है। वह हमेशा मेरे साथ अच्छा रहता था, वह बदल गया। उसे सच में प्यार करती हूँ मैं, सच में। मुझे यकीन नहीं आ रहा था, मुझे ऐसे बेवकूफ़ बनाया। मैंने एक रेस्टोरेंट भी बुकिंग करवाई थी उसके बर्थडे के लिए, मैं टूटी आवाज़ में उसे कही। माया, मुझे पता है तुम्हें बहुत चोट पहुंची है, पर मैं तुम्हें बेहतर महसूस कराने के लिए यह कह सकता हूँ कि जैक ने यह सारी बातें 3 महीने पहले एक पार्टी में कही थी। हो सकता है उसका मन बदल गया, वह अब सच में पसंद करता हो। प्लीज यह मत सोचना कि मैं उसकी साइड ले रहा हूँ, यह बस ऐसा है कि जब तुम अपने डैड के यहाँ गई थी वह तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा था, यहाँ तक कि तुम्हारे न्यूयॉर्क के दोस्त के साथ उसने मारपीट भी की थी। उसने कहा। क्यों, मैंने पूछा। क्योंकि वह पूछना चाहता था कि तुम क्यों एब्सेंट हो, और जब उसने तुम्हारे दोस्त से पूछा तो उसने जैक को पंच किया था, उसने कहा। और मैं खौफ से उसे देखने लगी। मुझे इससे राहत नहीं मिली, लेकिन मुझे यह जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि निको के साथ लड़ाई किया था। लड़ाई क्यों करेगा जब वह मुझे प्यार नहीं करता? इसीलिए कि वह मेरे साथ खेल जारी रख सके। हे भगवान, मैं और यह बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैंने कहा। हाँ, वह मेरे घर पर भी आया था और उस मैसेज के लिए बहुत अपसेट था जो तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें भेजा था, उसे बहुत जलन हो रही थी, मैक्स कहा। इस बात से अब फर्क नहीं पड़ता,
उसने मेरे जज्बातों के साथ खेला। मैंने कहा, हाँ तुम सही कह रही हो। जल्दी मैं उसके घर के पास पहुंच गई। अपना ध्यान रखना माया, मैक्स ने कहा। थैंक यू मैक्स, गुड नाइट, मैंने कहा और अपने अपार्टमेंट के अंदर आ गई। जब मैं अपने कमरे के अंदर आई, मैंने जैक का स्वेटर देखा जो मैंने सुबह पहना हुआ था। अब मैं खुद पर काबू नहीं रख सकी। जब मैं जोर जोर से रोने लगी, जो दीवार मजबूती के साथ मुझे पकड़े हुए था वो टूटकर गिर गया। एक के बाद एक गिरने लगा। नमकीन पानी की बूंद मेरे चिबुक से गिरने लगा, जिससे मेरा क्रॉप टॉप भीगने लगा था। क्या मैं इतनी मासूम हूँ? मैं कांप रही थी। हाँ, मैं रुक नहीं पा रही थी। जबकि मैंने अपने हाथ दीवार के साथ दबा कर रखे थे, फिर भी यह कांप रहे थे। मैं अपना रोना बंद नहीं कर सकती। मैं नहीं रुक सकती। मेरा सर चकरा रहा था। मेरी दृष्टि धुंधली होने लगी। बहुत दर्द हो रहा था। जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा था, पूरी दुनिया मुझे निगलने को थी। मेरे कान बंद हो गए थे। जब मैं सांस लेने की कोशिश कर रही थी, मेरी सांस भारी होने लगी। बहुत मुश्किल के साथ मैं बिस्तर में लेटी। कुछ महसूस हुआ। मेरे शरीर की एक एक हड्डी टूट रही थी। मुझे लगा मेरे दिमाग की नस फटने वाली है। कहानी जैक की जुबानी। ध्यान कहाँ है? ध्यान लगाओ। मेरा मैनेजर यह 5वीं बार मुझे कह रहा था। जाओ 5 मिनट का ब्रेक लो, फिर वापस आना, उन्होंने कहा और अपने हाथों को अपनी साइड में काफ़ी गुस्से के साथ चलाते हुए निकल कर चले गए। ड्यूड, तुम इतने परेशान क्यों हो? एक सुनहरे बालों वाला लड़का जेसन मुझसे कहा, जो कि मेरे बैंड का पार्टनर था। हम पिछले 6 सालों से एक साथ परफॉर्म कर रहे हैं। वह काफ़ी कूल है, पर हम करीब नहीं हैं। हम बस बिजनेस पार्टनर हैं। मैं ठीक हूँ, थोड़ी देर के लिए मैं बाहर जा रहा हूँ, मैंने उसे सूचना दी और फिर अपना रास्ता बनाकर बैल्कनी में आ गया और मेरा दिमाग घबराहट से बस उसी के बारे में सोच रहा था। आज मेरा जन्मदिन है। 4 साल हो गए उस रात को, जब से मैं उसे खो दिया। रात को फिर से मैंने उसका ही सपना देखा और अब मैं यहाँ पर हूँ। मुझे कभी किसी लड़की का दिल तोड़ते हुए इस तरह से असर नहीं पड़ा था, पर मैं आज तक उसका दिल तोड़ने का अफसोस करता हूँ। मैं किसी ऐसे को खो दिया है जिसकी सच में मैं परवाह करता था। माया ग्रे। मैंने मार्लबोरो की पैकेट निकाली। उसे जलाकर मैं सिगरेट के गस लगाने लगा और बाहर बादलों को देखने लगा। बहुत अच्छा काम किया तुम लोगों ने। हमारा आज का काम हो गया, मैनेजर ने कहा। जैक, तुम मेरे केबिन में आ जाओ, मुझे तुमसे बात करनी है, वो जाते हुए कहे। ओके गाइस, फिर तुम लोगों से कल मिलता हूँ। जेसन अपने एडिडास बैग को बंद करते हुए कहा। और जैक, तुम अपना गिटार अगली बार लेकर आना, रायन ने कहा। दूसरा लड़का जो जेसन के साथ बाहर निकल गया। मैं उन लोगों को जाते हुए देख रहा था, फिर विक्टर के केबिन में आ गया, जो कुछ पेपर और फाइल को खंगाल रहे थे। बैठ जाओ जैक, उसने कहा। और बताओ मुझे, आखिर तुम्हें क्या परेशान कर रहा है, उसने पूछा और अपने हाथ टेबल के ऊपर रखे। यह आदमी काफी लंबा था और उसके चेहरे पर झुर्रियां थी। भले यह डरावना लगता है, पर यह मेरी जिंदगी में एक ऐसा इंसान है जो मेरे करीब है। मेरा मतलब इसका शुक्रिया कि मैं जिंदगी में बहुत कुछ हासिल कर पाया हूँ। उसने कभी मुझ पर से हाल नहीं छोड़ा और मेरा सिंगिंग करियर में मदद करता है। वह मेरे लिए पिता समान है और मैं उसकी इज्जत करता हूँ। मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा मेरा ध्यान भटका हुआ है, मैंने कहा। जब मैंने देखा उसने अपनी त्योरी चढ़ा रखी थी। जैक, सबसे जरूरी मुद्दा यही है कि तुम अपना ध्यान नहीं भटका सकते। तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है और यह बर्बाद हो जाएगा अगर तुम उसका पूरा फायदा नहीं उठाओगे तो, उसने समझाया। और यह सही था, पर मैं आजकल इस काम में रुचि खो चुका हूँ। मुझे पता है अगली बार से मैं अपना बेस्ट दूंगा। मैं अपने माथे के पीछे के बाल को खुजलाते हुए कहा। हाँ, बेहतर यही होगा कि तुम अपना बेस्ट परफॉर्म दो जैक। दूसरे लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, उन्हें नीचे मत करो, उसने कहा और वह बिल्कुल सही था। हाँ, और एक बात, तुम 3 हफ्ते में न्यूयॉर्क जा रहे हो, मैनेजर कहते हुए मेरे हाथों में एक एनवेलप पकड़ा दिया। क्या सच में? मेरी आंखें चौड़ी हो गई। हाँ, बिल्कुल सही मिस्टर डिसूजा को तुम्हारी म्यूजिक ट्रैक बहुत पसंद आई है और तुम्हें स्टूडियो में परफॉर्म करने के लिए कहा गया है। वहाँ के एक बहुत बड़े इवेंट में तुम्हें गाने का मौका मिला है। देव और नेहा के बेटे आदित्य माथुर की शादी है। रिसेप्शन में तुम्हारी बैंड को परफॉर्म करना है। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि उन्हें मेरी ट्रैक पसंद आई है, क्योंकि मैं ऐसे ही बना दिया था। यहाँ तक कि मैं माया की स्टाइल भी इसमें शामिल किया था। मुझे याद है एक बार मैंने उसे गाते हुए सुना था और वह स्टाइल भी मैं इस ट्रैक में जोड़ दी थी। यह तो बहुत अच्छी बात है, थैंक यू, मैंने अपने मैनेजर से कहा जब मैं मुस्कुरा रहा था। मैं सच में खुश हूँ। मैं इस लम्हे का काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहा था
और जो शादी के फंक्शन में मुझे गाने का मौका मिला था, नेहा शेट्टी अमेरिका की नेशनल लेवल की सिंगर है और माथुर परिवार को भी मैं अच्छे से जानता हूँ। मेरा दोस्त मैक्स माथुर परिवार की बेटी लूना माथुर से डेट कर रहा है। मैं काफी एक्साइटेड था मैक्स को यह खबर सुनाने को। 4 साल हो गए हैं वह पर्थ से न्यूयॉर्क शिफ्ट कर गया है। मैं उसे बहुत मिस करता हूँ। कभी कभार हमारे फोन में बात हो जाती है। एक वही है जो मुझे अच्छे से जानता है और शायद वह भी हो न्यूयॉर्क में, माया ग्रे, मेरी एक्स गर्लफ्रेंड। तुम्हें जो मौका मिल रहा है उससे तुम्हारा इमेज बहुत ही ऊपर उठ सकता है। इसे खराब मत करना जैक, मेरे मैनेजर ने कहा और मैं अपने ख्यालों से बाहर निकला। हाँ, आप सही कह रहे हैं, मैं अपना बेस्ट दूंगा। उन्हें देखकर मुस्कुराया। ठीक है, फिर तुमसे अगले हफ्ते मिलते हैं और याद रखना अपना ध्यान भटकने मत देना। उन सारी लड़कियों को भूल जाओ, उसने कहा और मैं मुस्कुराने लगा। एक बार बाहर आ गया, मैं अपने मोटर के ऊपर चढ़ गया। मैं अपने घर की ओर अपना रास्ता बनाने लगा। माया से ब्रेकअप के बाद मैं एक छोटे से अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गया था मेरे कुत्ते अल्फा के साथ। हालांकि उस वक्त मुझे माया के साथ रहने की आदत हो गई थी। वह एक नटखट और चुलबुली लड़की है। मुझे अभी तक दर्द पहुंचता है यह सोचकर कि मैं उसे चोट पहुंचाई थी और उसने मुझे अपना घर छोड़ने को कहा था। शायद सच कहूँ तो मैं उसी लायक हूँ। मेरा मतलब मैं उसके साथ जो कुछ भी किया था, मुझे शक है कि वह कभी भी मुझे इसके लिए माफ़ करेगी। जल्दी से अपने घर पर पहुँच गया, अपने रूम का दरवाज़ा खोला और छोटी लिविंग रूम के सोफे में आकर बैठ गया। मैंने कुछ दिन पहले ही एक नया नंबर लिया है तो सोचा कि उसे कॉल करूं। नया नंबर क्यों? क्योंकि मुझे उसकी बहुत याद आ रही थी। मैंने अपने दोस्तों के नंबर से उसे कॉल करने की बहुत बार कोशिश की थी, उसने फ़ोन नहीं उठाया था। उसका सपना अब भी देखता हूँ। हालांकि पिछले 3 सालों से मैंने बस इसी दिन उसे कॉल करता हूँ। अब उसे पता नहीं चलेगा कि यह मैं हूँ। मैंने माया का नंबर डायल किया और मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं अभी इतना घबराहट में हूँ। सच में मैं अभी भी उलझा हुआ हूँ। मैं उम्मीद करने लगा कि वह मेरी कॉल का जवाब देगी। हेलो, एक जानी पहचानी सी खूबसूरत आवाज ने जवाब दिया। मुझे नहीं पता क्यों मैंने तुरंत फोन काट दिया। आखिर मेरे साथ क्या गलत है? आखिर मैंने यह कॉल क्यों काट दी? मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया। जब मैं यहाँ वहाँ देखने लगा, मेरी उंगलियां कांप रही थी। क्या मुझे उसे दोबारा कॉल करना चाहिए? मेरा दिल बस उसकी आवाज़ सुनकर ही इतनी तेज़ी से धड़कने लगा था। मैंने उसकी आवाज़ को कितना मिस किया। क्या होगा अगर उसने इस बार फ़ोन नहीं उठाया तो? 5 मिनट तक खुद से तर्क करने के बाद मैंने उसे दोबारा से कॉल किया। जब तीसरी बार रिंग बजी, उसने जवाब दिया। हेलो, एक मर्द की आवाज़ थी। आखिर यह कौन है? क्या चक्कर है? मुझे पता है वह न्यूयॉर्क में है, पर यह क्या चक्कर है? ठीक 4 साल पहले आज ही के दिन हम जुदा हुए थे। तो तुमने मुझे कभी प्यार नहीं किया? उसने एक नकली मुस्कान के साथ पूछा था, अपने कांपते हुए आवाज को ढकना चाहती थी। यह बात मेरे दिमाग में बार बार चल रही थी। जब मैं सिगरेट को अपने मुंह से बाहर निकाला, मैं सोचने लगा कैसे मैं अपनी गलती को इस धुएं की तरह छुटकारा पा लूं। क्या तुम ठीक हो? मैक्स मेरे साथ था। हाँ, मैंने झूठ कहा। तुमने बहुत लंबे समय पहले ही सिगरेट पीना छोड़ दिया था, फिर तुम क्यों पी रहे हो? उसने पूछा। क्या तुम अपने काम से मतलब रखोगे? मैंने उससे कहा। हाँ, मैंने सिगरेट पीना छोड़ दिया था, पर मैं बहुत घबराया हुआ था, इसलिए मैं सिगरेट पी रहा था। क्या तुम नर्वस हो? उसने पूछा। उसको मेरे बारे में सब कुछ मालूम है, मुंह बंद रखो। मैं उसका जवाब दिया। देखो जैक, मुझे नहीं पता कि एक दिन तुम इन लड़कियों के दिल के साथ खेलना बंद करोगे या नहीं, पर सच में तुम्हें यह करना चाहिए, सिर्फ इसलिए कि टीना ने तुम्हारे दिल तोड़ा था। वह काफी गुस्से से कहा, जिससे मैं निर्बाक रह गया। यह पहली बार था जब मैं उसे इतने गुस्से में देखा था। जब मैंने देखा कि वह अपना कलेजा फाड़ फाड़ कर रो रही थी कि तुमने उसका दिल तोड़ दिया है। सच में मुझे चोट पहुंची, उसे बहुत चोट पहुंची है। जो तुमने उसके साथ किया है वह कोई ऐसी थी जिससे तुम अपना अतीत भुला सकते थे। मैं अच्छे से जानता हूँ। अगर तुम्हें पसंद करते हो तो जाओ और अपनी गलती सुधार लो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। वह काफी मैच्योर आवाज में कहा। वह हमेशा ही ऐसा करता है जब मैं कोई चीज उलझा देता हूँ। मैं उसे पसंद नहीं करता, मैंने कहा। खुद से झूठ बोलना बंद करो, उसने कहा। अब बहुत देर हो चुकी है, मैंने उससे कहा। उन लोगों से कह देना कि मैं केक नहीं काटूंगा, मैंने उससे कहा। और मैक्स ने समझकर अपना सिर हिलाया। मुझे बस उससे बात करनी होगी, मैं उसे जाने नहीं दे सकता। धड़कते हुए दिल के साथ मैंने दरवाजा खोला।
और वह लिविंग रूम में नहीं थी। सीधे उसके कमरे में गया और पैनिक करने लगा। वह वहाँ भी नहीं थी। माया, मैंने उसका नाम पुकारा पर कोई जवाब नहीं। मैं बाथरूम में देखा और फिर किचन में आ गया पर वह कहीं भी नहीं थी। वह कहाँ थी? मैं झुंझलाहट के साथ अपने कमरे के अंदर आया। मैंने देखा वो मेरे बिस्तर पर लेटी हुई थी और मेरा स्वेटर उसके हाथ में था। वह रो रही थी। हे भगवान, मैंने उसके साथ ऐसा क्यों किया? मुझे नहीं पता मैं उसे प्यार करता हूँ या नहीं, पर मैंने उसे नष्ट कर दिया था। माया, मुझे माफ़ कर दो, मैंने कहा, पर उसने जवाब नहीं दिया। मैं बिस्तर में उसके पास आया पर वह कुछ गहरे ख्यालों में खोई हुई थी। आखिरकार वह मुझे टूटती हुई मुस्कान के साथ देखी। कोई बात नहीं, उसने कहा, तुम्हारे रूम में आने के लिए और तुम्हारे स्वेटर को पकड़ने के लिए माफी चाहती हूँ। वह फुसफुसाई, एकदम कूल है, मैंने कहा। जबकि उसे देख रहा था वह उठ खड़ी हुई और जाने लगी। मेरे स्वेटर को मेरे डेस्क के ऊपर रख दिया। तुम कहाँ जा रही हो? मैंने पूछा। मेरे कमरे में, उसने मुझे जवाब दिया और मुझे मेरे कमरे के अंदर छोड़कर चली गई। और आज 4 साल बाद अपने बैंड के साथ न्यूयॉर्क में आया हूँ। मेरी रिकॉर्डिंग हो चुकी है और अब मैं इस फंक्शन में परफॉर्म करने आया था। मैक्स को बताया तो उसने कहा कि वह भी पार्टी में इनवाइटेड है। उसकी कजिन का रिसेप्शन है। मैं बेहद खुश था कि उसे इतने सालों के बाद मिलने वाला हूँ और मैक्स भी बहुत खुश था। जब इस पार्टी में पहुँचे, मैक्स ने मुझे हक किया और फिर मैं अपने बैंड के साथ स्टेज में परफॉर्म करने लगा। लोग मेरे गाने में थिरक रहे थे और तभी मेरी नज़र उस पर पड़ी। एक पल तो मुझे यकीन नहीं आया कि यह वही लड़की है, माया ग्रे, जिसके दिल को कभी मैंने बुरी तरीके से कुचला था और मैंने उसे खो दिया था। पर आज मेरे सामने बैठी हुई थी। मेरी नज़र उससे मिली और मानो मेरा दिल धड़कना भूल गया। पर मुझे परफॉर्म करना था। मैं अपने धुन में गाता गया। मेरे दिल में दर्द के साथ साथ एक खुशी भी थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि किस्मत ने मुझे उसके साथ फिर से मिला दिया था। और जब वह मैक्स के साथ बात कर रही थी, मैं उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में देख रहा था। सब लोग डांस फ्लोर पर थे और मैंने माया से डांस करने को कहा। इससे पहले कि वह कुछ जवाब देती, मैं उसका हाथ पकड़कर डांस फ्लोर में खींच लिया। उसके नाजुक कमजोर शरीर को पकड़ने का जो एहसास था, मेरे शरीर में गुदगुदी मचा रही थी। उसकी जानी पहचानी वेलिना की खुशबू मुझे पागल बना रही थी। जाने कितने वर्षों के बाद मैंने ऐसा अनुभव किया था। मैं इस लम्हे का जाने कितने लंबे समय से इंतजार कर रहा था। जब से वह मुझे छोड़कर गई है, उसके एक स्पर्श को महसूस करना चाहता था, उसकी बाहों में पिघल जाना और उसे अपने करीब पकड़ना। इस लम्हे के लिए मैं लंबे समय से तड़प रहा हूँ। वह मेरे लिए वह नशा है जिसमें मैं डूब जाना चाहता था। मैं उसका सब कुछ महसूस करना चाहता था। इतना स्वार्थपर हूँ। मैं उसमें समा जाना चाहता हूँ, उसे अपना बनाना चाहता हूँ। वह मेरी है, हमेशा मेरी रहेगी और मैं यह निश्चित करूँगा, मैं उसे जाने नहीं दूंगा। जैक, तुम मेरे लिए यह मुश्किल बना रहे हो, प्लीज़ मुझे जाने दो, माया ने कहा और मैं अपने ध्यान से वापस आया। उसकी बात सुनकर मैं बुरी तरीके से टूट गया और वह तुरंत मुझसे दूर जाने लगी और मैंने उसे छोड़ दिया। तुम कहाँ जा रही हो? मैंने पूछा, पर वह मुझे अनदेखा करके अपने सहेलियों के पास चली गई और मैं उसे खड़ा खड़ा देखता रह गया। दोस्तों, माया जैक से प्यार करती थी, पर 4 साल पहले जैक ने उसका दिल तोड़ दिया था, यह कहकर कि वो उसके लिए खिलौना है। और अब 4 साल बाद जैक फिर से माया के सामने है। क्या वो उसका दिल जीत पाएगा, जो कि अब काय की गर्लफ्रेंड है? जानने के लिए इस कहानी में मेरे साथ बने रहें। थैंक यू।